So hello everyone, this is Vibhavti and आज हम डिस्कस करेंगे एथिक्स के बारे में विच इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ काउंसलिंग। ओके, सो फंडामेंटल ऑफ काउंसलिंग का ये 11th पार्ट हम मान सकते हैं जिसमें हम वीडियोस के थ्रू उसको डिस्कस करेंगे। 1 to 10th वाला जो पार्ट है हमने शॉर्ट्स के थ्रू डिस्कस किया है जिसमें हमने ऑलमोस्ट कॉमन जो कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस किया है कि लाइक परमा कंसेप्ट क्या होता है, परमा क्या है। देन फिर हम काउंसलिंग के बारे में डिस्कस किया है, स्कोप ऑफ काउंसलिंग क्या है, स्कोप ऑफ नीड क्या है काउंसलिंग की, एंड गोल्स क्या है काउंसलिंग, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। देन इट्स मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन साइकोलॉजी, दैन इसलिए मैंने सोचा कि इसका थोड़ा सा एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए एंड डिस्कस किया जाए। सो अभी हम आज क्या करने वाले हैं, एथिक्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। दैन एथिक्स और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे, एंड एथिक्स इम्पॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। देन फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एथिकल कोड्स के बारे में एंड एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में। ऐसे करके हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सो एथिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन साइकोलॉजी का, बिकॉज ये एक काउंसलर की गाइडलाइंस क्या है उन्हें फॉलो करने के बारे में बताता है। सो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए है जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं मेनली। ओके, देन जो काउंसलिंग में इंटरेस्ट है या जानना चाहते हैं, साइकोलॉजी के बारे में समझना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकता है ये। सो या एथिक्स की डेफिनेशन क्या है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। एथिक्स आर मोरल प्रिंसिपल दैट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड that guide the behavior of psychologists while working with client. Next definition देखते हैं। Ethics refer to moral principle that govern a person behavior and professional conduct. ओके, सो अगर हम बात करें एथिक्स की, तो एथिक्स मेनली क्या है सिंपल वर्ड्स में। तो एथिक्स वो मोरल प्रिंसिपल है या प्रोफेशनल गाइडलाइंस है जो काउंसलर को या साइकोलॉजिस्ट को और थेरेपिस्ट को फॉलो करना पड़ती है, जिसमें एक काउंसलर इंश्योर करता है कि क्लाइंट की रिस्पेक्ट बनी रहे, क्लाइंट काउंसलर उसकी पावर का कहीं मिसयूज़ ना कर रहा हो और क्लाइंट को किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंच रहा हो। क्लाइंट की सेफ्टी इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, ये साइकोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैन अगर हम डिफरेंस देखें, अब बात करते हैं डिफरेंस की एथिक्स एंड मोरालिटी के बीच में। ओके, सो एथिक्स की अगर हम फिर से थोड़ा सा एक्सपांड करें तो हम बोल सकते हैं एथिक्स आर नॉर्मेटिव इन नेचर, ओके, एंड फोकस ऑन प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड दैट गवर्न रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड क्लाइंट। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम मोरालिटी की बात करते हैं तो मोरालिटी इन्वॉल्व जजमेंट एंड इवॉल्यूशन ऑफ एक्शन. It is associated with such words as good, bad, wrong, right, or should. So like morality, it's to be different ना. It's like for example, ethics का example अगर लें तो counselor maintain confidentiality by not sharing a client personal information with other without permission. आई अंडरस्टैंड। सो एथिक्स क्या है, नेसेसरी रूल्स है कि हमें क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो भी है वो प्राइवेट रखनी होगी। विदाउट क्लाइंट की परमिशन को हम किसी भी पर्सन को उसकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं। दिस आर एथिक्स। बट ऑन द अदर हैंड मोरालिटी का एग्जाम्पल लें तो मोरालिटी क्या बोलती है, अ पर्सन फील इट इज़ अ रॉन्ग टू लाई, lying goes to because lying goes to against their personal values and conscience. So एक पर्सन कह रहा है कि एक पर्सन को फील होता है कि झूठ बोलना गलत बात है क्योंकि वो उसकी पर्सनल वैल्यूज़ के उसके पर्सनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है बेसिकली। सो इट इज़ अ मोरालिटी जो अपनी पर्सनल वैल्यूज़ पे डिपेंड होती है। एथिक्स एंड लॉज आर नेसेसरी है, ठीक है, जो हमें फॉलो करना होगा। सो इट इज़ अ ओके मेजर डिफरेंस इन मोरालिटी एंड एथिक्स। अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट ऑफ एथिक्स, क्यों इम्पॉर्टेंट है एथिक्स, क्योंकि ये क्लाइंट की सेफ्टी एंड वेलबिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, देन फिर क्लाइंट की ट्रस्ट बिल्ड में हेल्प करते हैं, है ना।
देन मेंटेन करते हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बिटवीन द क्लाइंट क्लाइंट एंड काउंसलर, ठीक है। एंड अपनी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एथिक्स इन साइकोलॉजी, क्योंकि ये इमोशनल वेलबींग पर फोकस करते हैं, ना कि लाइक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो या दैट्स इट, एथिक्स इज इट ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसके मैंने बता दिया था, एथिकल कोड्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स के बारे में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।